ओम शांति। अब समय कम है, पुरुषार्थ ज्यादा करना है। 2026 के पहले बाबा के 5 नियम हम सभी बीके भाई बहनों को अपने जीवन में धारण करने होंगे, क्योंकि समय और परिस्थितियां अब इशारा कर रही हैं। प्रकृति की हलचल भी बढ़ती जा रही है। चारों ओर अशांति, दुख, अत्याचार और पापाचार का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय के लिए ही बाबा ने हमें अनेक नियम और मर्यादाएं बताई थी, जिनके आधार से ही हम हर विघ्न, हर परिस्थिति, हर हलचल से स्वयं को न्यारा, उपराम, अचल अडोल रखकर बाबा के पुरुषार्थ को तीव्र गति देकर स्वयं को संपूर्ण संपन्न बना सकते हैं, अर्थात अपना जीवन हीरे तुल्य बना सकते हैं। तो बाबा ने जो नियम बताए हैं, उन नियमों का पालन करने के लिए, उन नियमों का मनन करते हैं। अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अथवा इस जीवन में योग का आनंद लूटने के लिए और बाद में भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति के लिए हमें उन नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए, जिनके लिए अब स्वयं परमात्मा शिव ने हमें प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आज्ञा दी है। उन नियमों का पालन किए बिना ना तो हम ज्ञान और योग के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, ना हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं, और ना हम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और ना ही आने वाले समय में जो विघ्न आना है, परिस्थितियां और समस्याएं आना है, उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने विशेष जो नियम बताए, पहला नियम है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। पहला नियम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना ना तो ईश्वरीय स्मृति में स्थित हो सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना ना तो ईश्वरीय स्मृति में स्थिति प्राप्त हो सकती है, और ना ही क्रोध आदि अन्य विकार शांत हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य से ही मनुष्य की बुद्धि स्वच्छ होती है और मनुष्य में वह आध्यात्मिक शक्ति आती है जिससे वह अन्य विकारों को जीत सकता है अथवा उनका सामना कर सकता है। अतः काम वासना को महाशत्रु मानकर और ब्रह्मचर्य को ही अपना मित्र जानकर हमें काम विकार का बहिष्कार और मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए। हमें यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि पावन को पतित करने वाला अथवा देव पद से गिराकर नरक में धकेलने वाला शत्रु काम विकार ही है। यही मनुष्य के स्वास्थ्य को और उसकी आयु को नष्ट करने वाला और उसे कायर तथा कमजोर बनाने वाला है। अतः अब हमें संबोधित करके हमारे कल्याण के लिए परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, हे वत्स, जन्म जन्मांतर तो आपने अपने लौकिक माता पिता से विकारों की नकल करते हो, परंतु इन्हीं विकारों से तुम सतयुगी सुखमय जीवन और देवीय राज्य भाग्य गवा बैठे हो।
इसी विकार के कारण ही तुम महादुखी बने हुए हो। अतः अब तो आप इस जन्म में मुझ परम पिता परमात्मा से पवित्रता की विरासत ले लो। हे वत्स, तुम जन्म जन्मांतर तो मुझसे प्रार्थना करते आए हो कि हे पतित पावन परमात्मा, हमें इन विषय विकारों से छुड़ाओ। परंतु आश्चर्य की बात है कि अब जबकि मैं तुम्हें इनसे छुड़ाने के लिए परम धाम से आया हूं, तो तुम मुझे पहचानते हुए भी मानते नहीं हो, मेरी श्रीमत अनुसार इन विकारों को छोड़ते नहीं हो। मैं तो तुमसे यहां खराब चीजें छोड़ने को कहता हूं, परंतु तुम इसे दृढ़ता से पकड़ कर बैठे हो। क्या तुम काम रूपी मगरमच्छ पर सवार होकर भव सागर से पार होने की आशा लगाए बैठे हो? अब संकटकालीन परिस्थिति है, अंत का भी अंतिम समय है, इसलिए पवित्र बनो। कल्याणकारी परम पिता शिव कहते हैं, हे वत्स, वर्तमान परिस्थिति संकटकालीन परिस्थिति है। अब इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश निकट है। अब इस अंतिम जीवन का थोड़ा सा समय शेष है। अब मेरी आज्ञा है कि पवित्र बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और काम महाशत्रु को मत घुसने दो, क्योंकि अब मुझे यहां सतयुगी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का देवीय स्वराज्य स्थापित करना है, अथवा अब मुझे इस सारे भारत को वेश्यालय से शिवालय अथवा देवालय बनाना है। हे वत्स, अब इस सृष्टि के महाविनाश से भी सब विकार छूट तो जाने ही हैं, परंतु यदि तुम स्वेच्छा से तथा योग की लगन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे, तो आने वाले देवीय स्वराज्य में जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र एवं देवीय राज्य भाग्य के भागी बनोगे। हे वत्स, तब क्या तुम थोड़े समय के लिए महाविकार को नहीं छोड़ सकते हो? क्या तुम मेरे लिए इतनी भी कुर्बानी नहीं कर सकते हो? क्या तुम्हारी इतनी भी प्रीति नहीं है कि थोड़े समय के लिए इस गंदी आदत को छोड़ दो? भगवान शिव कहते हैं, हे वत्स, जिस प्रकार आज आप गृहस्थ चला रहे हो, उसे गृहस्थ आश्रम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आश्रम पवित्र स्थान को कहते हैं, जबकि इस कलयुग में तो घर घर में काम कटारी द्वारा हिंसा और भ्रष्टाचार हो रहा है। हे वत्स, सच्चे अर्थ में गृहस्थ आश्रम तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण को के गृहस्थ को कहा जाता था, जिसमें काम विकार का नाम निशान भी न था, बल्कि योग बल से संतान उत्पत्ति होती थी। अतः अपने उन पूर्वजों के समान तुम्हें भी पवित्र बनना चाहिए। भगवान की संतान होकर अब शैतान का काम नहीं करना चाहिए। अब तो काम रूपी विष का पीना और पिलाना बंद करके ज्ञान अमृत पीना चाहिए। तीसरा नियम शिव बाबा बताते हैं, अन्न की सात्विकता और पवित्रता। अन्न का मनुष्य के मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तमोगुणी भोजन खाने से मनुष्य शीघ्र ही उत्तेजित हो उठता है और उसकी वृत्ति अपवित्र ही बनी रहती है तथा उसमें आलस्य, निंद्रा आदि प्रधान रहते हैं। इसी प्रकार रजोगुणी अन्न खाने से
मनुष्य का मन बहुत चंचल रहता है और दृष्टि तथा वृत्ति अपवित्र बनी रहती है। मनुष्य थोड़ी सी बात पर उत्तेजित और क्रोधान्वित हो जाता है और उसकी निर्णय शक्ति उचित तथा अनुचित में अथवा धर्म तथा अधर्म में ठीक रीति से भेद नहीं कर पाती। जिस मनुष्य का आहार सतोगुणी ना हो, वह ना तो काम क्रोध आदि विकारों को छोड़ सकता है और ना ही योग में उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता है। अतः हमें ईश्वरीय स्मृति का आनंद प्राप्त करने की इच्छा है। यदि हम भोगी से योगी बनना चाहते हैं और यदि कर्मेंद्रियों तथा विकारों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने आहार पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। हमारा आहार पवित्र धन द्वारा इकट्ठा किया गया होना चाहिए और उसमें वही पदार्थ होने चाहिए जो कि देवताओं के मंदिर में देवताओं के भोग के लिए रखे जाते हैं। परंतु इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें किसी कामी व क्रोधी मनुष्य द्वारा पकाया गया भोजन सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है, वैसे ही मन का प्रभाव भी अन्न पर पड़ता है। विकारी मनुष्य द्वारा बनाया हुआ भोजन दूषित हो जाता है और योगाभ्यासी मनुष्य के खाने योग्य नहीं रहता, क्योंकि वह मन पर बुरा प्रभाव डालता है। अतः हमें चाहिए कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है और परम पिता परमात्मा की स्मृति का अभ्यास करता है, उस ही के हाथों से बना हुआ भोजन हम लें, ताकि वह हमारे आध्यात्मिक पुरुषार्थ में सहायक हो। भोजन करते समय हमें परम पिता परमात्मा की स्नेह युक्त याद और स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि इससे हम भोजन में आसक्त नहीं होते और भोजन भी पवित्र हो जाता है। चौथा नियम शिव बाबा बताते हैं, ज्ञान और योग युक्त लोगों का संग करना है। संग और रंग मनुष्य पर शीघ्र ही धीरे धीरे थोड़ा बहुत चढ़ता अवश्य है। अतः हमें विकारी मनुष्यों के संग में न रहकर ईश्वर प्रेमी योगाभ्यासी तथा निश्चय बुद्धि लोगों का ही संग करना चाहिए, ताकि हमारी भी लगन दिनों दिन बढ़े। यदि कार्य व्यवहार के कारण हमें विकारी लोगों के निकट रहना पड़ता है, तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मन सत्य स्वरूप परम पिता परमात्मा के संग तथा स्मृति में रहे और हमें ज्ञान योग आदि की चर्चा करते रहना चाहिए, ताकि वातावरण में आध्यात्मिकता का प्रभाव रहे। हमें गंदी पुस्तकों का संग ही छोड़ देना चाहिए अथवा सिनेमा या मन पर बुरा प्रभाव डालने वाली अन्य जो बुरी बातें हैं अथवा लोग हैं, उनका भी संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे संग से मनुष्य बहुत सी बातें सीख लेता है जिन्हें जीवन से निकालना बहुत कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त जिन पुस्तकों में देवी देवताओं की निंदा की गई हो, उनके जीवन में भी विकारों के अस्तित्व का उल्लेख किया गया हो, उन्हें भी झूठी और गंदी पुस्तकें मानकर उनसे दूर रहना चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म ग्रंथ के रूप में ही क्यों ना हो। पांचवा नियम बाबा बताते, प्रतिदिन ज्ञान स्नान।
ऊपर बताए गए नियमों का पालन करने के अतिरिक्त हमें नित्य प्रति ज्ञान स्नान अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि उसी से ही आत्मा का मेल धुलता है और देवीय गुण जीवन में आते हैं। बुराई के मार्ग पर न जाने की सावधानी भी मिलती है और पवित्र रहने तथा योग युक्त होने की प्रेरणा भी मिलती है। यदि किसी अटल कारण से हम किसी दिन ज्ञान कक्षा में नहीं जा सकते, तो भी हमें परम पिता परमात्मा शिव द्वारा दिए गए ज्ञान पर आधारित कुछ लेखों, कुछ शिक्षाओं इत्यादि का अध्ययन और मनन चिंतन अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार यदि हम ये 5 ईश्वरीय नियमों को अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो हमारा जीवन हीरे तुल्य बन जाएगा। आने वाले समय में जो विघ्न व परिस्थिति आना है, पेपर आना है, उनमें भी हम स्वतः और सहज पास विद ऑनर बन जाएंगे। तो इन नियमों को अपने जीवन में अपना लें। 5 विशेष नियम जो बाबा ने बताए, एक बार फिर से जान लें। पहला, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। दूसरा, पवित्र बनना। तीसरा, अन्न की सात्विकता और पवित्रता। चौथा, ज्ञानवान और योग युक्त लोगों का संग करना। पांचवा, प्रतिदिन ज्ञान स्नान करना। अच्छा, ओम शांति।